हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग प्रतिशत के प्रश्न कर रहे थे। तो देखिए, आज हम प्रतिशत का वार्तिक प्रश्न करेंगे। वार्तिक प्रश्न का मतलब जब प्रतिशत के सवाल लिख कर दिए गए हों, ठीक है। कुछ लिख कर दिए रहेंगे, उनको हल करना है। हल उसी तरह से होंगे जैसे अभी पिछले सारे सवाल हम लोग हल किए हैं। हल वही होंगे, उसी तरीके से होंगे, लेकिन हमको इनका मतलब समझना पड़ेगा। जैसे ध्यान से देखिए, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% सीट आरक्षित है। संगीत समारोह है, जैसे कोई संगीत का समारोह हो रहा है, उसमें प्रथम श्रेणी जैसे नहीं होती है। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो देखते हैं उसमें फर्स्ट क्लास सीट, सेकेंड क्लास सीट, थर्ड क्लास सीट होती है ना, होता है ना। कहीं बैठने जाते हैं तो वहाँ फर्स्ट क्लास सीट होती है, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास माने एकदम साफ साफ दिखाई देगा, सेकेंड क्लास उससे तनी सी बढ़िया कम दिखाई देगा, और थर्ड क्लास उससे थोड़ा डाउन रहेगा, उसका पैसा भी कम रहता है ना। तो ये प्रथम श्रेणी माने फर्स्ट क्लास। जैसे हम लोग नहीं नहीं कहते हम लोग फर्स्ट क्लास में पास हो गए, सेकेंड क्लास में पास हुए। तो प्रथम श्रेणी के लिए 15% सीट आरक्षित है। आरक्षित माने समझ रहे हैं? आरक्षित माने कि 15% सीट जो है वो फर्स्ट क्लास वाले के लिए ही है। प्रथम श्रेणी वाले के लिए 15% सीट है, उसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे 100 सीट है, तो इस 100 सीट में 15 सीट जो है, तो 100 में से 15 सीट फर्स्ट क्लास वालों के लिए है। यानी समझ रहे हैं कि 100 में से 15 सीट फर्स्ट क्लास के लिए है, और शेष सीट कितना बचा? 100 माइनस 15, यानी 85 सीट दूसरा कोई ले सकता है। यानी फर्स्ट क्लास सीट 15 सीट पर केवल फर्स्ट क्लास वाले ही बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। तो वही है कि एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए कितना परसेंट सीट है? 15%। ठीक। आरक्षित माने वो लोग का फिक्स है। जैसे हम कहें कि इस क्लास में 25% लड़कियां रहेंगी, तो 25% लड़कियां रहेंगी ना। अगर 100 सीट है तो 25 ठो लड़कियां रहेंगी, नहीं कि लड़का उनमें घुस जाएंगे। ठीक है। तो 25% सीट जो है, अरे सॉरी 15% सीट क्या है? आरक्षित है। अब देखिए, सारे टिकट बिक गए। सभी टिकट क्या हो? बिक गए। जितने भी टिकट थे वो सारे के सारे टिकट बिक गए। जब बिक गए तो बिकने के बाद प्रथम श्रेणी के 171 टिकट बचे। 171 टिकट बचे, यानी 171 टिकट हैं। 171 टिकट किसका है? प्रथम श्रेणी का है। किसका है? प्रथम श्रेणी का। तो कुल कितने टिकट बिके? तो जहां पर हमें नहीं पता रहता है वहां पर हम क्या मान लेते हैं? एक्स। वेरी गुड। तो माना कुल टिकट हमने क्या मान लिया? कुल टिकट मान लिए एक्स, यही ना? कुल टिकट हमने मान लिया एक्स। इस कुल टिकट का 15% सीट जो है वो तो फर्स्ट क्लास के लिए है, नहीं ना है? जैसे पूरी सीट का, कुल सीट का 15% सीट जो है वो किसके लिए है? बताइए। प्रथम श्रेणी के लिए। यही ना कह रहा है कि संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% सीट आरक्षित है। इसका मतलब जितना सीट है उसका 15% प्रथम श्रेणी के लोग बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। तो हमें यह दिया है कि प्रथम श्रेणी के सीट कितना हो? 171। यही ना है? समझ में आ रही है बात? कि जितना भी सीट है वो पूरी सीट का, जैसे यह है ना 15% सीट फर्स्ट क्लास के लिए है, तो पूरी सीट का 15% प्रथम श्रेणी के सीट है ना? जितनी भी उसकी सीट है उस पूरी सीट का 15%
प्रथम श्रेणी वाले हैं। तो प्रथम श्रेणी वाले का मान दिया है ना, कितना सीट है? 100 कितना दिया है? 171। चूंकि जब सब टिकटवा तो बिक गए, लेकिन प्रथम श्रेणी के कितना टिकट हो भाई? 171, यानी ये 15% टिकटवा है ना। तो x का की जगह क्या रखेंगे बताइए? गुणा 15% की जगह 15/100। वेरी गुड। x बराबर वही पक्षांतर अपना 171 गुणे 100/15। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, अरे 5 दूनी 10, 0, 5 तिया 15। अब 3 से काटे, 3 पचे 15, 171 गुणे 20/3। अब 3 से काटे, 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 3 सते 21, यानी 57 गुणे 20। अब देखिए ये जीरो हम उतार लें, 2 से गुणा कर दें, काम चल जाएगा। 57, 7 दूनी 14 की 4, और 2 पचे 10, 1 11। कितना आ गया? 1140 सीट। कितना आ गया? 1140। कौन सा उत्तर है? तीसरा। तो इसमें बस हमको मतलब समझना था। जैसे अगर हमें कहता कि x का 15% बराबर 171, x का मान निकालिए, आसानी से निकाल लेते। हम लोग किए भी हैं इस तरह का सवाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसी चीजिया को लिख दिया है। कैसे लिखा है भैया? एक संगीत समारोह है, उसमें प्रथम श्रेणी के लिए 15% सीट आरक्षित है। इसका मतलब 15% सीट पर प्रथम श्रेणी के लोग बैठेंगे। ठीक, अब कह रहा है सभी टिकट बिक गए, बिक जाने दीजिए सभी टिकट, तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं। तो 171 जो टिकटवा है किसका है? प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी किसका है? कितना है? 15%। तो कुल टिकट हमें कितने बिके? तो मान लीजिए कुल टिकट कितने हैं? x। तो x का 15%, ये जो x का 15% कर देंगे तो कौन सीट आएगी? प्रथम श्रेणी की। अब प्रथम श्रेणी की सीट कितनी है? 171। तो x का की जगह क्या कर दिए? गुणा 15/100 बराबर 171। इसको सरल कर दिए तो ये भागा है। अब ये सब तो हम लोग किए ना, इधर भागा है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? गुणा। ये गुणा है, इधर जाएगा तो भागा। सरल कर दिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 57, 171 गुणे 20। 3 से काट दिए, 3 पचे 15, 3 सते 21, 57 गुणे 20। अब एक शून्य उतार दिए, 2 में 57 का गुणा कर दिए, 2 सते 14, 2 पचे 10, 11, 1140। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। कर लेंगे? चलिए, अब यहीं पर देखिए, अगर मान लीजिए बदलता तो सीट आरक्षित कितना करता? 15% की जगह 16% कर देता, 18% कर देता, इस तरह से कर देता ना। चलिए देखिए, अब जितने प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे वो सारे प्रश्न हम लोग किए हैं, ठीक है। लेकिन उसको लिखित रूप में, वार्तिक प्रश्न के रूप में या कुछ लिख कर दिया रहा था, वैसे तो किए नहीं थे। सभी सवाल किए हैं लेकिन बिना लिखे हुए ना। तो देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। कि सवाल में कुछ है नहीं, लेकिन बस उसको समझना है। एक विद्यार्थी है जो 25 अंक में से, यानी 25 अंक का एग्जाम था, टेस्ट था, उस 25 अंक में से कितना अंक पाया? 18 पहले टेस्ट में। फिर दूसरा टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक पाया, ठीक है। तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? 2 टेस्ट दिया विद्यार्थी जो है, ये विद्यार्थी का टेस्ट दिया? 1 की 2? कितने टेस्ट दिया? ये मान लीजिए पहला टेस्ट है, ये टेस्ट 1 है, और ये टेस्ट 2 है। देखिए 25 में से कितना पाया है पहले टेस्ट में? 18,
और दूसरे टेस्ट में 25 में से कितना पाया है? 22। ओ ठीक है। ये विद्यार्थी बेचारा 2 टेस्ट दिया। पहला टेस्ट दिया था 25 नंबर में से पाया 18 नंबर। दूसरा टेस्ट दिया था 25 नंबर में से 22 नंबर पाया। तो किसका प्रतिशत ज्यादा है, कौन से टेस्ट में ज्यादा है? तो हम प्रतिशत निकाल लें। तो ये तो बहुत आसान है कि कोई 25 अंक का है, 18 अंक पाता है, तो कितना प्रतिशत होगा भैया? जो दिया रहता है कि पूछेगा, कौन ऊपर रहता है? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, ताली बजा दीजिए इनके लिए। ऐसे ही सबको याद रहना चाहिए, जो पूछेगा वो ऊपर बटे दिया है गुणे क्या 100, यही ना है। अब क्या पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? 18 के बारे में, इसी के बारे में पूछ रहा है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है। अब 25 अंक का है टेस्ट, ये तो दिया है कि टेस्ट कितने अंक का है? 25 अंक का। तो जब 25 अंक में से 18 अंक पाया तो कितना प्रतिशत पाया? हम लोग जानते हैं ना, किए है ना, बहुत आसान है। 18 जो पूछेगा वो ऊपर बटे जो दिया है वो नीचे गुणे 100। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, वेरी गुड। देखिए सब अब तेज हो गए हैं। 18 गुणे 4, 18 चौक 72%, यानी पहले टेस्ट में क्या परसेंट पाया बेचारा? 72%। अब दूसरा टेस्ट में देखें, इसमें क्या पूछ रहा है? ये दिया है, यही ना है। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालें तो कितने बटे कितना करेंगे? 22 ऊपर 25 नीचे गुणे 100। क्यों? क्योंकि यही पूछ रहा है, ये दिया है। ठीक है, 25 से कहें 25, 25 चौका 100, 22 गुणे 4, यानी 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88%। पहिलका टेस्टवा में पहिलका टेस्टवा में पाया 72% और दूसर के टेस्टवा में कितना पाया? 88%। तो कह रहा है कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना ज्यादा अंक पाया। तो कितना ज्यादा पाया? ज्यादा पाया ना। तो 88 में, इनमें 72, इनमें 88, तो 88 में से 72 घटा दें, कितना बचा? 6, और यहाँ बचा 1, 16% ज्यादा पाया। 16% ज्यादा पाया ना। कौने में? दूसरे में कि पहले में? दूसरे में। तो कौन सा उत्तर? तीसरा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बस केवल प्रश्न को समझना था। हम लोग इस वालिया नहीं किए हैं का कि भैया 25 अंक का है, उसमें से 18 अंक पाया तो कितना प्रतिशत पाया, ये सब तो एकदम लगा चुके हैं आराम से। तो उसी को लिख कर दिया है कि एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 में से कितना पाया? 18। तो 25 में से जब 18 पाया तो हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे ना कि क्या परसेंट पाया। तो 25 में से 18 पाया तो कितना परसेंट पाया? 18 बटे 25 गुणे 100, 72%। आगे क्या कह रहा है भैया? दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक पाया। दूसरे टेस्ट में कितना पाया? 25 में से 22। तो प्रतिशत निकाल लिए, जो पूछेगा वो ऊपर, जो दिया है वो नीचे गुणे 100। इसको हल किए, 25 से कहीं 25, 25 चौका 100, 22 गुणे 4, 88%। पहले के टेस्ट में 72%, दूसरे के टेस्ट में 88%। तो कितना ज्यादा पाया? 16%। ठीक है, इसी में प्रश्न बदल देता, सब चीज वही रहता। कहता पहले टेस्ट में दूसरे टेस्ट से कितना प्रतिशत कम पाया, तब वो यह उत्तर रहता ना। पहले टेस्ट में दूसरे टेस्ट से कितना प्रतिशत कम पाया, तब वो अधिका में से कम का घटा देते। तो पहिलका में 72 है
दूसरे के में 88 है, तो कितना प्रतिशत कम पाया? 88 में से 72 घटा दिए। तो पहला टेस्ट में पूछेगा कि पहला टेस्ट में दूसरे टेस्ट से कितना प्रतिशत कम पाया, तब वो 16। दूसरा टेस्ट के बारे में पूछेगा कि दूसरा टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना ज्यादा पाया, तब वो 16%। ये हमने पढ़ाते समय बताया था कि विवेक के पास अच्छे से 16 रुपए, जैसे मान लीजिए बताए थे ना उदाहरण, याद है कि जैसे मान लीजिए विवेक के पास 3 रुपए है, अक्षय के पास 5 रुपए है, तो अगर हम कहेंगे कि विवेक के पास अक्षय से कितना रुपए कम है, कितना रुपए कम है? 2। उत्तर तो 2 आया। लेकिन अब पूछे अक्षय के पास विवेक से कितना रुपए ज्यादा है, तब भी उत्तर क्या आएगा? 2। तो कम पूछेंगे तब वो, ज्यादा पूछेंगे तब वो, उत्तर 2 आएगा। तो वैसे ही इसमें है, कर लेंगे। चलिए चलिए अब देखिए, टमाटर के भार में कितना प्रतिशत पानी होता है? 90%। कितना प्रतिशत पानी होता है? 90%। टमाटर का जो भी भार होता है, यानी कि टमाटर में कितना पानी होता है? 90%। तो 25 किग्रा टमाटरों में पानी का भार कितना है? यानी टमाटर में 90% पानी ही होता है। 90% का मतलब कि 90% का क्या मतलब हुआ कि 100 किग्रा में कितना किग्रा पानी? 90 किग्रा। ये नहीं हुआ? प्रतिशत माने प्रति 100 में कितना होता है? 90 प्रतिशत, यही ना है। 90% माने 100 में 90, यही ना हुआ? तो टमाटर के भार में 90% पानी होता है। पानी कितना प्रतिशत है? 90। तो टोटल कितना किग्रा टमाटर है? 25 किग्रा। तो 25 किग्रा में कितना पानी होगा? यानी 25 किग्रा का 90% निकाल लें, हमारा उत्तर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा का? 25 किग्रा टमाटर का 90% ही पनिया होगा ना। तो 25 किलो टमाटर है, इसका 90% कर देंगे तो पानी आ जाएगा। नहीं आ जाएगा क्या? तो 25 किग्रा का, यानी 25 का की जगह क्या कर देंगे? गुणा 90/100। 25 से कहें 25, 25 चौका 100, यानी 90/4। 2 से कटे 2, 45 हो गया ऊपर, यहाँ 2, तो 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5 किग्रा आएगा। आएगा ना? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दशमलव लगा के 2 पचे 10, यही आया ना? तो क्या है? टमाटर के भार में 90% पानी है। कितना पानी है? 90% पानी है। तो 25 किग्रा टमाटर के पानी का भार हमें पूछ रहा है। तो पानी होगा कितना? जितना भी टमाटर है उसका 90% ही तो पनिया होगा। तो 25 किग्रा है तो 25 किग्रा का 90%। 50 किग्रा होता है तो 50 किग्रा का 90% होता ना। 10 किग्रा रहता तो 10 किग्रा का, 5 किग्रा रहता तो 5 किग्रा का 90%। कर लेंगे? तो यही है कि टमाटर के भार में 90% पानी है, यानी जितना भी टमाटर रहेगा उसका 90% कर देंगे तो पानी का भार आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो 25 किग्रा का 90% कर दिए, पानी का भार आ गया। तो 25 का मतलब गुणा 90% का मतलब 90/100। 25 से कहें 25, 25 चौका 100, 90/4, फिर 2 से काट दिए 45/2, यानी 22.4। ठीक है, कर लेंगे। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तीसरा। ठीक है, अगर सवाल इसी में बदल देता, कहता 25 किग्रा की जगह 10 किग्रा, हाँ कहता कि 5% पानी रहता है, 5% पानी रहता है, तो 15 किग्रा में कितना पानी रहेगा? तो 15 किग्रा का कितना प्रतिशत करेंगे?
5% कर लेंगे? चलिए